नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं राहु का रत्न गोमेद के बारे में। वर्ल्ड के 7 अलग अलग देशों से गोमेद निकलता है, लेकिन इंडिया के अंदर 3 देशों का गोमेद ज्यादातर मिलता है। उसमें सबसे पहला है इंडिया का गोमेद, जो गया माइन से निकलता है, जो ब्लैक कलर और डार्क ब्राउन कलर का होता है। दूसरा आता है साउथ अफ्रीका का गोमेद, जिसमें 2 कलर होते हैं, एक है येलो कलर हल्का सा और दूसरा है डार्क ब्राउन कलर। और सबसे ऊंचा गोमेद आता है श्रीलंका का गोमेद, जिसे हम लोग सीलोन का गोमेद कहते हैं, और वो गौमूत्र कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है और महंगा भी होता है। अभी हम स्टडी करेंगे कुंडली के अंदर किन लोगों को गोमेद नहीं पहनना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु लग्न हो और मीन लग्न हो, उन लोगों को गलती से भी राहु का गोमेद नहीं पहनना चाहिए। जिनकी भी कुंडली में राहु नीच का होके बैठा हो, उन्हें भी गोमेद नहीं पहनना चाहिए। जिनकी भी कुंडली में राहु 6, 8, 12 में हो, उन लोगों को भी नहीं पहनना चाहिए। तो फिर राहु का गोमेद किसे पहनना चाहिए? तो सुनिए, जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, मकर लग्न हो और कुंभ लग्न हो, उन लोगों को राहु का गोमेद पहनने से लाभ होता है। लेकिन मैं कहूंगा किसी विद्वान ज्ञानी ज्योतिषकार के पास अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद, उनका परामर्श लेने के बाद ही पहनना, वो भी एक नहीं 100 बार सोचने के बाद। राहु का गोमेद प्रोफेशन वाइज किसको फायदा देता है तो भी सुनिए। जो लोग वकील है, जज है, उन्हें राहु का गोमेद फायदा देता है। जो लोग शेयर बाजार में हैं और जल्दी प्रगति करना चाहते हैं, उनको भी गोमेद पहनने से लाभ होता है। जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर है, उन्हें भी फायदा होता है गोमेद पहनने से। जो लोग रिसर्च में है, डिटेक्टिव है, खोज के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं, उन लोगों को भी राहु का गोमेद फलता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग है, लेकिन काल सर्प योग शांति पूजा करने को समय नहीं है, वो लोग भी राहु का गोमेद पहन सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना किया है, काला जादू किया है, मेरे के ऊपर कोई करनी किया है, मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत की बाधा है, मेरे घर के अंदर, दुकान के अंदर कोई भी प्रकार की तंत्र विद्या की है, उन लोगों को भी राहु का गोमेद पहनने से लाभ होता है। लेकिन फिर से एक बार कहूंगा, विद्वान ज्ञानी ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद, उनका परामर्श लेने के बाद। अभी हम आते हैं आगे। ज्योतिष के दृष्टि से, वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से राहु का रत्न बने तब तक कम पहनो। क्यों? तो उसके पीछे की खास वजह है। राहु एक छाया ग्रह है, भौतिक दृष्टि से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, आकाश में वो किसी को दिखता नहीं है। आपने शास्त्रों में भी सुना होगा कि राहु केतु नाम के राक्षस ने भगवानों के साथ खड़े रह के विष्णु भगवान के हाथों से अमृत का घुट पी लिया। उसके बाद जब विष्णु भगवान को पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका छेदन किया। राहु और केतु 2 हिस्सों में बंट गया। ये राहु राक्षस है, छाया ग्रह है, भौतिक दृष्टि से इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ज्यादातर ज्योतिषकार लोग राहु पहनने की सलाह नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि राहु के मंत्र जाप करो, राहु का दान पुण्य करो। और भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिनकी कुंडली में ये 7 योग बनते हैं, वो लोग भी गलती से भी राहु का गोमेद ना पहने। तो सुनिए कौन से। सूर्य राहु की युति होने से सूर्य ग्रहण योग बनता है, इन लोगों को भी राहु का गोमेद नहीं पहनना चाहिए। चंद्र राहु की युति होने से चंद्र ग्रहण योग बनता है, इन लोगों को भी राहु का गोमेद नहीं पहनना चाहिए। प्रिय दर्शक, एक एक बात को नोट डाउन करना। जिनकी कुंडली में इन ग्रहों की युति हो, उन्हें राहु का गोमेद नहीं पहनना चाहिए। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल राहु की युति होती हो और अंगारक योग नाम का अशुभ योग बनता है, उसे भी राहु का गोमेद नहीं पहनना है। जिसकी भी कुंडली में बुध राहु साथ में बैठे हो और जड़त्व योग बनता हो, यानी कि मंद योग बनता हो, उन लोगों को भी राहु का गोमेद नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में गुरु राहु साथ में बैठे हो
गुरु राहु की युति हो और विप्र चांडाल योग यानी कि गुरु चांडाल योग बनता है, उन लोगों को गलती से भी राहु नहीं पहनना चाहिए। जिनकी भी कुंडली में शुक्र राहु की युति हो तो लंपट योग बनता है, यानी कि वासना विकृति योग बनता है। इन लोगों को भी राहु का रत्न गोमेद गलती से भी नहीं पहनना चाहिए। और जिनकी भी कुंडली में शनि राहु की युति होती हो तो शापित योग नाम का भयंकर शुभ योग बनता है। इन लोगों को भी राहु का गोमेद नहीं पहनना चाहिए। फिर से एक बार बोलता हूं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, विप्र चांडाल योग, लंपट योग और शापित योग, जिसकी भी कुंडली में ये 7 प्रकार के दोष है, उनको गलती से भी राहु का गोमेद नहीं पहनना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। राहु का गोमेद कितने वजन का पहनना चाहिए? तो कम से कम 5 कैरेट का या फिर ज्यादा में ज्यादा 10 कैरेट का गोमेद आप पहन सकते हो। राहु का गोमेद कौन से हाथ में और किस तरह मढ़वाना चाहिए? तो सुनिए, राहु का गोमेद अपने राइट हैंड के अंदर मध्यमा अंगुली के अंदर अष्ट धातु में मढ़वाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है शनि की छाया है राहु, यानी कि शनि के काफी सारे गुण राहु में होते हैं। इसीलिए राहु का गोमेद मध्यमा अंगुली में, शनि की अंगुली में मढ़वा के पहनना चाहिए, वो भी अष्ट धातु में। अष्ट धातु में झड़ने के बाद घर पे लाइए, पानी से, पंचामृत से पानी से उसका शुद्धोदक स्नान कराइए और उसके पर गंगा जल की धारा करते हुए या फिर दूध की धारा करते हुए 108 गायत्री मंत्र बोलने हैं। जिनको भी गायत्री मंत्र नहीं आता है वो बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों? क्योंकि माइंड से निकल के आपके पास आते आते न जाने कितने दोष उसको लगे होंगे, कितने हाथों से पास हुआ होगा, तो उसका पवित्रकरण करना चाहिए। उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है सुन लीजिए। राहु नैऋत्य दिशा का स्वामी है, तो नैऋत्य दिशा के अंदर एक आपको पाट रखना है, उसके ऊपर काला कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर काले तिल को बिछाना है। काले तिल को बिछाने के बाद 2 बीघा के पान लेने हैं। आगे के पान के ऊपर गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखनी है। पीछे के पत्ते के ऊपर आपको राहु का जड़ा हुआ अंगूठी या लॉकेट रखना है। पाट के ऊपर आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक दिया जलाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अगरबत्ती जलानी है। उसके बाद नैऋत्य दिशा में मुंह करके बैठना है और मंत्र जाप करने हैं। ओम ह्रीं रहावे नमः, ओम ह्रीं रहावे नमः, ओम ह्रीं रहावे नमः। ये मंत्र का आपको कम से कम 21,000 बार मंत्र का जाप करना है और ये मंत्र आपको खुद करना है, वो भी दिल से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, मन से करने हैं। मंत्र जाप पूरे होने के बाद इसे कब पहनना है? तो सुनिए, जब भी आद्रा नक्षत्र आए, स्वाति नक्षत्र आए, शततार का नक्षत्र आए, तब आपको शनि की होरा के अंदर राहु का गोमेद पहनना है। क्योंकि राहु की होरा होती नहीं है, अगर वो नहीं पहन सको तो शनिवार के दिन शाम के समय या रात को जब भी राहु की होरा आती है तभी आप राहु का गोमेद पहन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं एक बात खास कहूंगा कि राहु का रत्न बने तब तक न पहनो उतना अच्छा है। मैंने मेरे 25 साल के करियर में कभी किसी को राहु का गोमेद नहीं पहनाया, क्योंकि मेरा मानना है कि राहु एक नेगेटिव ग्रह है, एक राक्षस है, एक पाप ग्रह है, जिसकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और कुंडली में जितने प्रकार के दोष बनते हैं उसमें से 70% दोष राहु केतु के वजह से होते हैं। इसलिए मैं राहु किसी को पहनने की सलाह नहीं देता। प्रिय दर्शकों, राहु का मंत्र जाप करना चाहिए, राहु का दान करना चाहिए, जैसे कि काला तिल है, कंबल है, भिखारी को खाना खिलाना है, तो इससे राहु शांत होता है। और आगे बढ़ते हैं, जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, जो लोग मिलावट का काम करते हैं, जो लोग अनीति अधर्म का काम करते हैं, उन लोगों को राहु का खड़ा पहनने से ज्यादा फायदा होता है। फिर से एक बार कहता हूं कि राहु का खड़ा पहनने के पहले 100 बार सोचना, किसी विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण की सलाह लेना, उनका परामर्श लेने के बाद जब विंशोत्तरी महादशा, राहु की विंशोत्तरी महादशा चालू है तब भी ही पहनना। जिसकी भी कुंडली में राहु केंद्र में हो, 6वें या 11वें स्थान में हो तो ही पहनना, और ये 7 योग हो तो गलती से मत पहनना। प्रिय दर्शकों, आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।